जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल CG स्टडी जोन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे जी? आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की पर्यटन। क्या पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ की पर्यटन के बारे में देखेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ की पर्यटन के बारे में यहाँ पे देखेंगे। यह जो पर्यटन है इसको हम लोग 2 चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे? आपका सरगुजा संभाग के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपका से उसी में ही सरगुजा के बाद रायपुर संभाग। सेकेंड पार्ट में हम लोग इसके बाकी संभाग के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में जितने शिव मंदिर हैं, जितने शिव मंदिर हैं उसको हम लोग देखेंगे। शिव मंदिर के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल देखेंगे, मैप वाइज से, नक्शे वाइज से हम लोग समझेंगे। तो हमारे YouTube चैनल में जो भी नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो वीडियो डलता है सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो। यहाँ पे हमारे YouTube चैनल में छत्तीसगढ़ पुलिस, क्या है, छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का फ्री क्लासेस चलता है। क्या चलता है जी? आपका फ्री क्लासेस चलता है। यहाँ पे आपको फ्री में PDF मिलता है, फ्री में क्लासेस उपलब्ध होता है। अगर आपको PDF प्रोवाइड करना चाहते, PDF चाहिए, तो लिंक में क्या दिया है, टेलीग्राम लिंक दिया है। टेलीग्राम में आप जाकर वहाँ पे PDF प्राप्त कर सकते हैं। जो टेलीग्राम यूज़ नहीं करते, ये मेरा पर्सनल नंबर है 7566199260। यहाँ पे आप सेंड PDF करके व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको सारे क्लासेस के PDF आपको प्रोवाइड करा दूँगा। अभी तक हम लोग लगभग 16 चैप्टर पढ़ चुके हैं। 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जियोग्राफी के 16 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आपको अगर 16 चैप्टर अगर देखना है तो प्ले लिस्ट में वीडियो डले हुए हैं, आप वहां पे जाकर सारे चैप्टर वहां पे देख सकते हैं। ओके जी, तो हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी में देखेंगे, क्या देखेंगे? छत्तीसगढ़ में शिव मंदिर के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे? छत्तीसगढ़ के शिव मंदिर के बारे में देखेंगे। तो हम लोग मैप वाइज से पहले समझते हैं कि कौन मंदिर कहाँ कहाँ है। ये हमारा एक एग्जाम्पल में क्या है, आपका छत्तीसगढ़ का मैप है। ओके, तो छत्तीसगढ़ का नक्शा है। तो छत्तीसगढ़ के नक्शे में देखते हैं हम लोग कौन कहाँ कहाँ स्थित है और शिव मंदिर कहाँ कहाँ पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम चलते हैं जांजगीर चांपा। कहाँ चलेंगे? ये आपका जांजगीर चांपा कहाँ है? जांजगीर चांपा कौन से संभाग में है? आपका बिलासपुर संभाग में। जांजगीर चांपा में हम लोग 3 मंदिर देखेंगे। पहला मंदिर है आपका नागेश्वर मंदिर। कौन सा है? नागेश्वर मंदिर। नागेश्वर मंदिर कहाँ है जी? दलहा पहाड़ में। हम लोग पढ़े हैं ना, जब पहाड़ पढ़े तो दलहा पहाड़ कहाँ है, हम लोग पढ़े हैं। कहाँ है? आपका दलहा पहाड़ में नागेश्वर मंदिर है। फिर उसके बाद आपका लक्ष्मणेश्वर मंदिर। लक्ष्मणेश्वर मंदिर कहाँ है जी? आपका खरोद, जांजगीर चांपा। कहाँ है? आपका खरोद, जांजगीर चांपा में। एक है फिर आपका कलेश्वर मंदिर। कलेश्वर मंदिर कहाँ है? आपका पीथमपुर में। कहाँ है जी? पीथमपुर में। यहीं आपको सारी चीज़ें याद होगा। बस आप लोग ध्यान से पढ़ें और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से सुने। तो पहले देखें जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में 3 मंदिर देखें। कौन कौन से 3 मंदिर? पहला मंदिर नागेश्वर मंदिर, ठीक, दलहा पहाड़ में। दूसरा है आपका लक्ष्मणेश्वर मंदिर। कहाँ है? खरोद में। खरोद में शिव भगवान का नहीं, लक्ष्मणेश्वर मंदिर। ऑप्शन पूछता है खरोद में, क्वेश्चन पूछता है खरोद में किस भगवान की मंदिर है, वहाँ पे लक्ष्मणेश्वर मंदिर है। फिर है आपका कलेश्वर मंदिर। कहाँ है? आपका पीथमपुर में। कहाँ है? आपका पीथमपुर में है। ये हो गया जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा के ऊपर यहाँ पे आपका कोरबा। कोरबा में कौन सा मंदिर है? कोरबा में आपका प्राचीन शिव मंदिर है। कौन सा? प्राचीन शिव मंदिर। प्राचीन शिव मंदिर कहाँ पे है जी? प्राचीन शिव मंदिर आपका पाली में। कहाँ पे? प्राचीन शिव मंदिर है आपका पाली में। ओके, अब उसके बाद अपन चलते हैं बिलासपुर जिला। बिलासपुर जिला में 2 याद रखना, एक है आपका पातालेश्वर मंदिर और दूसरा है क्या जी? आपका तालागांव, रुद्र शिव का मंदिर। कौन सा है? आपका रुद्र शिव का मंदिर। कहाँ पे? तालागांव में। तो पातालेश्वर मंदिर कहाँ है? आपका मल्हार। बिलासपुर से लगभग 20-25 किलोमीटर मल्हार है। मल्हार में आपका पातालेश्वर मंदिर है। उसके बाद रुद्र शिव कहाँ है? आपका तालागांव में। कहाँ है जी? आपका रुद्र शिव है तालागांव में। कहाँ पे है? तालागांव में।
अगर आप लोग मैं जो बताया हूँ नोट्स बनाने के लिए, अगर जो नोट्स बना रहे हैं ना ईमानदारी से, तो एक मस्त पेन कोरा पेज लीजिए, पेज में छत्तीसगढ़ का नक्शा जैसे आपको बनता है वैसे बनाइए, और बना के ना जैसा बता रहा हूँ, जैसे मैं जांजगीर बताया तो जांजगीर बताने के साइड बताने भी जांजगीर ज़िले में ये 3 ऐसा बनाइए और लिखिए, पहला नागेश्वर मंदिर, फिर लक्ष्मणेश्वर मंदिर, फिर आपका क्या है कलेश्वर मंदिर, ऐसा बनाइए, आपको याद नहीं हो, याद पूरे के पूरे हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले जांजगीर, फिर आपका क्या पढ़े कोरबा, कोरबा के बाद आपका बिलासपुर, 3 हुए बिलासपुर संभाग में, कितने पढ़ लिए 3। फिर 3 के बाद अपन देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं जी, अपन पहुँचते हैं, इसको पहले एक नक्शा बना देते हैं छत्तीसगढ़ का, ये फिर मानचित्र हुआ, क्या हुआ छत्तीसगढ़ का मानचित्र। अब छत्तीसगढ़ के मानचित्र में यहाँ पे रायपुर सिटी, रायपुर पहुँचते हैं। रायपुर में 2 मंदिर याद रखेंगे, कौन कौन से 2 मंदिर हैं, इसको कलर चेंज करते हैं। एक मंदिर है आपका हटकेश्वर मंदिर, हटकेश्वर मंदिर, कौन सा हटकेश्वर मंदिर, रायपुर में, रायपुर शहर में ना हटकेश्वर मंदिर महादेव घाट के तट पे है। दूसरा है आपका चंपेश्वर मंदिर, कौन सा चंपेश्वर मंदिर, कहाँ है चंपारण में, रायपुर में। 2 हुआ आपका रायपुर में। एक महासमुंद चलते हैं, कहाँ महासमुंद, महासमुंद में गंदेश्वर मंदिर, गंदेश्वर महादेव मंदिर, कहाँ सिरपुर में, गंदेश्वर महादेव मंदिर सिरपुर में। तो ऐसे याद रख सकते हो गंदेश्वर को। गंध कहाँ से आता है भाई, सिर में, सिर में जब डेंड्रफ हो जाता है तो गंध आता है, ऐसे दिमाग में रखना, सिर में डेंड्रफ हो जाता है तो गंध आता है। तो गंदेश्वर मंदिर कहाँ है, सिरपुर में गंदेश्वर मंदिर। अब उसके बाद लक्ष्मण मंदिर, देखो महासमुंद में ही ना, महासमुंद में आपका लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर महासमुंद सिरपुर में ही है ना, ये भी कहाँ है सिरपुर में ही है। दोनों मंदिर याद रखना, महासमुंद में एक गंदेश्वर मंदिर और आपका लक्ष्मणेश्वर मंदिर महासमुंद में है। अब चलते हैं गरियाबंद, ये आपका गरियाबंद जिला, गरियाबंद जिले में कौन सा है आपका राजीव लोचन मंदिर, सब नाम सुने होंगे इसका, राजीव लोचन मंदिर, कहाँ है राजिम में, कहाँ है जी आपके राजिम में, राजिम में। उसके बाद आपका धमतरी, यहाँ पे आपका धमतरी, धमतरी में कौन सा है कर्णेश्वर मंदिर, कौन सा कर्णेश्वर मंदिर, कौन सा मंदिर है कर्णेश्वर मंदिर, कहाँ है आपका सिहावा, कहाँ है सिहावा नगरी में, कर्णेश्वर मंदिर कहाँ है सिहावा धमतरी में है। एक बार रिपीट करते हैं हम लोग, रिपीट क्या है, पहला रायपुर सिटी चलते हैं, रायपुर में 2 मंदिर याद रखेंगे, एक है हटकेश्वर मंदिर महादेव घाट के तट में, एक है चंपकेश्वर मंदिर, चंपकेश्वर कहाँ है आपका राजिम के रायपुर के चंपकेश्वर में, चंपकेश्वर मंदिर। अब आए महासमुंद, महासमुंद में गंदेश्वर मंदिर, सिर से क्या आता है गंध आता है, तो गंदेश्वर सिरपुर में कौन सा है गंदेश्वर मंदिर। फिर उसके बाद है आपका लक्ष्मण मंदिर, कहाँ है आपका सिरपुर में ही है महासमुंद में। गरियाबंद में एक मंदिर याद रखेंगे राजीव लोचन मंदिर राजिम में। धमतरी में एक याद रखेंगे कर्णेश्वर मंदिर सिहावा में। ये हो गए आपके बीच एरिया मध्य भाग में। अब है आपका नीचे एरिया में, नीचे मतलब दंतेवाड़ा और बस्तर संभाग देखते हैं। ये आपका छत्तीसगढ़ का हुआ मैप, ठीक, ये हुआ आपका बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में आपका 2 मंदिर याद रखेंगे दंतेवाड़ा से, कहाँ से दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा में आपका चंद्रदित्तेश्वर मंदिर शिव मंदिर है ना, और एक है आपका, इसको थोड़ा सा गलत करते हैं हटाते हैं, 32 मंदिर, 32 क्या है आपका 32 मंदिर बारसूर में, कहाँ है आपका बारसूर में, कहाँ है आपका बारसूर में, ठीक। तो धमतरी में दंतेवाड़ा में 2 मंदिर याद रखेंगे, क्या है चंद्रदित्तेश्वर मंदिर और 32 शिव मंदिर, कहाँ है आपका बारसूर में, ठीक। पर्यटन से क्वेश्चन पूछते हैं, इसको आपको याद कर लेना है जी, बढ़िया है। इसको ना ऐसा कोरा कागज़ लीजिए, कोरा कागज़ में आपका छत्तीसगढ़ का मैप बनाइए, अब मैप बना के आप इसको याद कर सकते हैं। ओके, तो ये हुआ हम लोग का थ्योरी। अब
थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यह है बन गया तो क्वेश्चन भी आपसे बनेगा, ठीक है, क्वेश्चन भी आपसे बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोलता है, ये क्वेश्चन नंबर पहला बोलता है भगवान राम ने, किसने, भगवान राम ने छत्तीसगढ़ में किस जिले में प्रवेश किया। जब भगवान छत्तीसगढ़ में प्रवेश किए, राम भगवान, तो किस जिले से प्रवेश किया ये पूछ रहा है, ठीक। तो किस जिले से प्रवेश किया जी, आपको पता है क्या। पहला है ऑप्शन ए में जसपुर, ऑप्शन बी में सरगुजा, ऑप्शन सी में कोरिया और डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जी, इसका आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़ में प्रवेश किए। तो जो पौराणिक मान्यता के अनुसार ना, जो भगवान राम हैं वो छत्तीसगढ़ में प्रवेश किए, कहाँ से, कोरिया से। कहाँ से प्रवेश किए, कोरिया। और कोरिया के कहाँ से, कोरिया के आपका हरचौका से। ये भी क्वेश्चन पूछता है ना, कहाँ से, कोरिया के हरचौका से भगवान राम हमारे यहाँ प्रवेश किया, ठीक। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका कोरिया जिला। कोरिया जिला का हरचौका, हरचौका, कोरिया जिले के हरचौका से भगवान श्री राम हमारे यहाँ प्रवेश किए, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। डीपाडीह पुरातात्विक स्थल किस जिले में है। जो डीपाडीह पुरातात्विक स्थल किस जिले में है आपको बताना है। बस्तर संभाग, बस्तर में, दुर्ग में, सरगुजा में या रायगढ़ में। किस जिले में है जो पुरातात्विक स्थल डीपाडीह, कहाँ है आपका, सरगुजा जिले में है। कौन से जिले में है आपका, सरगुजा जिले में है। कौन से जिले में जी, सरगुजा, सरगुजा संभाग में है। लेकिन अगर जिला पूछे जाए तो जिला है आपका बलरामपुर। कौन सा है आपका, बलरामपुर जिले में। ये सरगुजा जिला नहीं है, टाइपिंग में गलत है, यहाँ पे संभाग होना चाहिए। सरगुजा संभाग में है लेकिन जिला है आपका बलरामपुर जिले में आपका है। कौन सा, डीपाडीह। और ये डीपाडीह जो है कन्हार जो नदी हम लोग पढ़े ना, कन्हार नदी के तट में है। कौन से, कन्हार नदी के तट में है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सरगुजा संभाग। जिला पूछेगा तो बलरामपुर, डीपाडीह, ओके। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका प्रसिद्ध जोगीमारा गुफा निम्नलिखित जिले में स्थित है। जो जोगीमारा गुफा है निम्नलिखित जिले में स्थित है, ठीक है। तो जोगीमारा गुफा के बारे में थोड़ा सा हम लोग डील देखते हैं। पहला चीज़, जोगीमारा गुफा कौन सी पहाड़ी पे है, यहाँ पे पहाड़ी लिखता हूँ मैं। कौन सी पहाड़ी पे, आपका रामगढ़ की पहाड़ी में। कहाँ पे है जी, रामगढ़ की पहाड़ी में, ओके। और ये जो जोगीमारा गुफा है, यहाँ मौर्य शासक अशोक के शिलालेख प्राप्त होते हैं। किसके, अशोक के शिलालेख प्राप्त होते हैं। किसके जी, अशोक के शिलालेख प्राप्त होते हैं। अशोक के शिलालेख प्राप्त होते हैं, जहाँ पे नर्तक आपका कौन है, देवदत्त, देवदत्त व सुतनुका, देवदत्त व सुतनुका का नाट्य कला से संबंधित है, नाट्य कला से संबंधित है। यहीं पे जो रामगढ़ की पहाड़ी में जो विश्व का सबसे प्राचीनतम गुफा नाट्यशाला, विश्व का सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला सीता बेगरा। कौन सा, सीता बेगरा नाट्यशाला विश्व का सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला है। नाट्यशाला विश्व का सबसे पुराना नाट्यशाला कहाँ है, सीता बेगरा में। तो जोगीमारा गुफा से हम लोग पहला चीज़ देखे, पहाड़ी देखे, रामगढ़ की पहाड़ी, अशोककालीन शिलालेख मिलते हैं। यहाँ पे आपका देवदत्त और सुतनुका का क्या मिलता है, प्रेम गाथा, लव स्टोरी मिलता है। किनकी लव स्टोरी, देवदत्त और सुतनुका की लव स्टोरी मिलती है। और सीता बेगरा जो है वहाँ पे भारत नहीं विश्व का प्राचीनतम क्या है, नाट्यशाला है। तो जोगीमारा गुफा कहाँ है जी, इसका आंसर हो जाएगा सरगुजा संभाग में है। सरगुजा संभाग में आपका रामगढ़ पहाड़ी है, ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में स्थित किस स्थान को विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला कहा गया है। अभी मैं जस्ट बताया विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला किसको कहा गया है, आपका सीता बेगरा और जोगीमारा गुफा को विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला कहा गया है, ओके। आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन आपसे बनेगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा थ्योरी भी आप लोगों के लिए डील करता हूँ, तो उससे क्वेश्चन आपके आधा वहीं पे बन जाते हैं। नेक्स्ट है, किस स्थान को छत्तीसगढ़ का
शिमला कहा जाता है। शिमला, छत्तीसगढ़ का शिमला। भारत का शिमला किसको कहते हैं? शिमला सिटी को कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ का शिमला किसको कहते हैं ये बताना है। छत्तीसगढ़ का शिमला किसको कहते हैं? छत्तीसगढ़ का शिमला आपके लाफागढ़ को कहते हैं। गलत, लाफागढ़ को नहीं कहते। छत्तीसगढ़ के शिमला किसको कहते हैं? आपके मैनपाट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला बोलते हैं। तो लाफागढ़ को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ का? इसको आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट करिए, नहीं तो फिर इसके बाद वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा, या क्वेश्चन कहीं पे है उसको यहाँ पे डाला हूँ, उसको मैं वहाँ पे थोड़ा डील करके आपको बताऊंगा लाफागढ़ को क्या बोलते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ का शिमला किसको बोलते हैं? आपके मैनपाट को बोलते हैं। ठीक, और जो मैनपाट है वो मैनपाट जो है प्राकृतिक, कैसा? प्राकृतिक श्रेणी का पर्यटन स्थल है। कौन से श्रेणी का? प्राकृतिक श्रेणी का पर्यटन स्थल है। बाकी किस चीज़ का नहीं है, यहाँ प्राकृतिक श्रेणी का पर्यटन स्थल है। इसी मैनपाट में, कहाँ पे? इसी जो मैनपाट है ना जी, ये मैनपाट से 3-4 चीज़ें रिलेटेड करके बताता हूँ मैं। आपका मैनपाट कहाँ है? पहला बात तो आपका सरगुजा जिला में है। कहाँ पे है? सरगुजा जिला में। ठीक, मैनपाट है। अब मैनपाट में 1962 में, लगभग 1962 में जब भारत चीन युद्ध चला ना, तो जो तिब्बती शरणार्थी थे ना, तिब्बती शरणार्थियों को लाके बसाया गया था। इसलिए मैनपाट को क्या बोलते हैं? मैनपाट को छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है। एक बात। दूसरी बात, ये जो है मैनपाट है प्राकृतिक श्रेणी का पर्यटन स्थल है। किस श्रेणी का है जी? आपका प्राकृतिक श्रेणी का पर्यटन स्थल है। ये सरगुजा संभाग में है। और छत्तीसगढ़ का इसको क्या बोलते हैं? शिमला बोलते हैं। छत्तीसगढ़ का शिमला बोलते हैं मैनपाट को। तो मैनपाट से 3 चीज़ें हम लोग याद रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है, देखो रिपीट आया वहीं पे। 1962 में भारत चीन युद्ध के पश्चात तिब्बती शरणार्थियों को छत्तीसगढ़ में कहाँ बसाया गया था? ठीक, तो इसका आंसर आप लोग आराम से दे सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैनपाट में बसाया गया था। मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, इससे डीप नहीं पूछेंगे। थोड़ा सा भरोसा करके रखिए, आप लोगों का भरोसा मैं बना के रखूँगा। क्वेश्चन आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे लेके आता हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। निम्न पर्यटन स्थल में कौन सा धर्म से नहीं जुड़ा है? किससे नहीं जुड़ा है? धर्म से, धर्म से नहीं जुड़ा है। तो देखो डोंगरगढ़ में क्या है? डोंगरगढ़ में माँ बमलेश्वरी मंदिर है। दंतेवाड़ा में क्या है? यहाँ पे माता रानी का भी मंदिर है। गंदेश्वर में क्या है? हम लोग गंध किस में आता है जी? सिर में आता है। कहाँ? सिर में। और सिर में कौन सा भगवान है? शिव भगवान है। तो ये 3 ऑप्शन तो पहले काट दिए। ऑप्शन आपको काटना भी आना चाहिए ना। मान लो 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक, 4 ऑप्शन दिए हैं। अधिकतर जो अच्छे पढ़े रहते हैं या कम भी पढ़े रहते हैं ना, वो 2 ऑप्शन को हटा देते हैं। 2 ऑप्शन हट ही जाता है, ये 2 ऑप्शन बचता है, उसी में कंफ्यूज होता है ना। तो आपको ऑप्शन भी काटने आना चाहिए। जैसे डोंगरगढ़ ख़त्म हो गया, दंतेवाड़ा भी ख़त्म, गंदेश्वर ख़त्म, हम लोग पढ़े हैं। तो बचा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? मैनपाट, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि मैनपाट जो है प्राकृतिक श्रेणी का पर्यटन क्षेत्र है। कौन सा श्रेणी का? प्राकृतिक श्रेणी का पर्यटन क्षेत्र है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ का नाग लोग किसे कहते हैं? चलो बताओ जी, छत्तीसगढ़ का नाग लोग किसे कहते हैं? नाग लोग किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन नंबर 1 को, तपकरा को छत्तीसगढ़ का नाग लोग कहते हैं। और तपकरा कहाँ है? तपकरा है आपका जशपुर जिले में। तपकरा है आपका कहाँ पे? जशपुर जिले में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का, किसका? एशिया का ना दूसरा सबसे बड़ा चर्च कहाँ है? एशिया का पूछ दिया। दूसरा सबसे बड़ा चर्च कहाँ है? पथलगांव में, बगीचा में, कुनकुरी, या सभी में? कहाँ है जी आपका एशिया का दूसरा बड़ा सबसे बड़ा चर्च कहाँ है? कुनकुरी। कहाँ है आपका? कुनकुरी। कुनकुरी भी कहाँ है आपका? जशपुर सिटी में है। कहाँ पे? जशपुर जिले में है। कहाँ पे है? जशपुर जिले में है। ठीक, कुनकुरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। 10वां में बोलता है निम्नलिखित में से ताला गांव में खुदाई में मिली प्रतिमा किनकी है? मैं आपको जब मैं बता रहा था ना ऐसे, ताला गांव बताया कहाँ पे? यहाँ पे बिलासपुर सिटी में।
ताला गांव में क्या है? ताला गांव में मैं वहाँ पे बताया रुद्र शिव की मूर्ति है। किसकी है? रुद्र शिव की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। किसकी मूर्ति है वहाँ पे? आपके रुद्र शिव की मूर्ति है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताला गांव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है ये बताना। जो ताला गांव है हम लोग पढ़े कहाँ है? आपका रुद्र शिव बिलासपुर में ताला गांव, वो सही क्या है? तो ऑप्शन ए बोलता है यह मनियारी नदी के तट पर बसा है, यहाँ देवरानी जेठानी का मंदिर स्थित है, यहाँ अद्भुत रुद्र शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ठीक, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। क्या है इसका आंसर? अगर आप लोगों को अगर ऑप्शन में कभी भी सभी सही हैं या उपरोक्त सभी सही हैं ऐसा आता है ना, तो पहली बात अगर नहीं समझ में आया है तो जय श्री राम करके इसी को लगा दो, ऑप्शन नंबर डी को। लेकिन अगर थोड़ा बहुत पढ़े हो तो चीज़ों को पढ़ो। हम लोग जब नदी पढ़े थे ना तो मैं बताया था मनियारी नदी के तट पे क्या है? ताला गांव है। ठीक, देवरानी जेठानी का मंदिर स्थित है। और अभी हम लोग पढ़े रुद्र शिव की प्रतिमा कहाँ है? हम लोग पढ़े ताला गांव में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से दिल जले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका रतनपुर में किस देवी का प्रसिद्ध मंदिर है? जो रतनपुर में किस देवी का प्रसिद्ध मंदिर है आपको बताना है। ठीक, तो बमलेश्वरी देवी मंदिर कहाँ है? मैं आपको बताया डोंगरगढ़ में, अभी बताया। दंतेश्वरी कहाँ है आपको पता है। बंजारी देवी कहाँ है? बंजारी कहाँ है जी? बताओ, कमेंट करके बताओ बंजारी मंदिर कहाँ है? रायपुर में है बंजारी देवी। बचा एक ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन नंबर ए महामाया देवी का मंदिर है। कहाँ पे? रतनपुर में। रतनपुर कहाँ है आपका? बिलासपुर जिला में है। ये रतनपुर महामाया मंदिर के बारे में दो चीज़ें देखते हैं। पहला, इसकी स्थापना देखते हैं 1045, लगभग इसको 1050 लेते हैं, 1045 सदी देखेंगे तो ये 11वीं सदी में बना मंदिर है। एक दूसरा, इसको किसने बनवाया? तो इसको बनवाया रत्नदेव प्रथम ने। किसने? रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम कौन है? आपका कलचुरी शासक है। कौन सा है? कलचुरी शासक। ओके, तो 1045 में मंदिर बना, 11वीं सदी में रत्नदेव प्रथम ने बनवाया, कलचुरी शासक थे। अब देखो यहाँ पे 1045 और ये है 11वीं सदी, तो ऐसा क्यों सर? इसको थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। मान लो 1045 है तो इसको हम लोग 11वीं सदी लेते हैं। 1000 को बढ़ जाता है किसमें? 11वीं में। ठीक, 11वीं सदी होगा। मान लो ये 1150 है तो 1150 आपका 12वीं सदी हो जाएगा। ठीक, तो एक बढ़ जाता है ना, इसीलिए इसको 11वीं सदी लिए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पातालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? इसीलिए मैं बोला जो मैं मैप अगर अभी जो बताया ना स्टार्टिंग में, थोड़ा थ्योरी क्या है ना जी, हम जो एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, मैं एमसीक्यू के क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहा है ना उससे पहले जो थ्योरी बताता हूँ ना, थ्योरी में सारे ज्ञान मैं आपको दे देता हूँ। अगर आप लोग अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ लिए ना तो आपका सारे एमसीक्यू के क्वेश्चन बनेंगे। मैं बताया पातालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, बताया हूँ कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर डी, मल्हार में आपका पातालेश्वर मंदिर स्थित है। आपको बता के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा क्वेश्चन देखने से पहले कुछ बोलना चाहता हूँ। यहाँ तक मेरा वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ तक अगर देख रहे हैं तो उनको मेरा पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं। तो एक टीचर होने के नाते मेरा भी कुछ फ़र्ज बनता है आप लोगों के लिए, थोड़ा मोटिवेट करने के लिए, पढ़ाई का स्ट्रेटजी बताने के लिए, कैसे पढ़ना है या आप क्या पढ़ें क्या छोड़ें, ये भी एक कला है ना। आपको क्या सही पढ़ना है और क्या गलत पढ़ना है ये भी छोड़ने आना चाहिए। तो आप मेरे साथ जुड़े हो तो मेरा फ़र्ज बनता है आप लोगों को कुछ कुछ जानकारी प्रोवाइड करो। तो जानकारी कुछ नहीं है, छोटी सी जानकारी देता हूँ, इसके लिए मैं एक बड़ा वीडियो बनाऊँगा, वहाँ पे देंगे। जानकारी ये है जी कि जैसे कि अभी हॉस्टल वार्डन का सिलेबस आया, ठीक, क्या है, छात्रावास अधीक्षक आया पेपर। अभी उससे पहले शिक्षक भर्ती का बवाल उड़ रहा था, शिक्षक भर्ती आएगा। अभी चल रहा है पुलिस, अभी अपडेट में 3 चीज़ें चल रही है, और चल रहा है प्रयोगशाला परिचालक, ये सब चीज़ें, लेकिन अभी अपडेट में
तो मेरा एक कहना है, चाहे आप छात्रावास अधीक्षक हो, चाहे टीचर हो, चाहे पुलिस भर्ती हो, एक चीज़ में आप अपना गोल बना लो कि मेरे को चाहे पुलिस बनना है तो पुलिस बनना ही है। मेरे को ये बाकी 2 चीज़ें में ध्यान नहीं देना है, चाहे सिलेबस क्यों ना मिलता जुलता हो। हम इसको भी पढ़ रहे हैं, ये उसी का भी सिलेबस है, इसमें भी कुछ अंतर है, लेकिन अगर गोल एक रखोगे ना जी, तो आपको लक्ष्य कोई भेदने से रोक नहीं सकता। जिस तरीके से जब अर्जुन को बोला जाता है कि बाबू रे ये एक पेड़ है, कौन बोलते हैं? द्रोणाचार्य। यहाँ पे एक तोता बैठा है, इस पे आप निशाना लगाओ तो अर्जुन बराबर एक ही जगह उसका गोल रहता है और बराबर निशाना लगाता है। उसी तरीके से आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि हमको वर्दी पहनना ही पहनना है और एक ही चीज़ को लेके रहना है, बाकी छोड़ो। बाकी ये शिक्षक भर्ती, छात्रावास अधीक्षक, ये सारी चीज़ों को छोड़ो। हमको पुलिस बनना है और माँ बाप का सपना पूरा करना है। वर्दी पहन के आप ज़रूर बनोगे, लेकिन आप 10 में भटकोगे। अरे कई बोल रहे हैं कि छात्रावास अधीक्षक पढ़ा दो सर, टीचर पढ़ा दो सर। अरे भैया मैं पढ़ा सब दूंगा, ये जो छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं इसमें भी आएगा, छात्रावास में भी आएगा और टीचर भर्ती में भी आएगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप गोल एक निर्धारित करो, हमको गोल इसी को ही प्राप्त करना है, गोल मिल के ही रहेगा। 10 जगह जाओगे भटकोगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, सिर्फ पुलिस की तैयारी करते रहो, वो हो जाए तो बाकी चीज़ देखना। ठीक, ओके, यही कहना चाह रहा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 14, मनकू-द्वीप किस नदी के तट पे है? हम लोग पढ़े हैं ना, मनकू-द्वीप किस नदी के तट पे हैं, आपको बताना है किस नदी के तट पे है जी। जो मनकू-द्वीप है वो किस नदी के तट पे है? आपका खारून पे है, दूध पे है, महानदी पे या शिवनाथ नदी पे? किस नदी पे है आपका मनकू-द्वीप? मनकू-द्वीप किस नदी के तट पे है? मनकू-द्वीप आपका शिवनाथ नदी के तट में है। कहाँ पे जी? शिवनाथ नदी के तट में। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, चैतुरगढ़ किले को और किस नाम से जाना जाता है? किसको? चैतुरगढ़ किले को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है जी? अभी मैं इसी का जिक्र कर रहा था उससे पहले क्वेश्चन में। इसको लाफागढ़ किले के नाम से जाना जाता है। जहाँ पे मैं छत्तीसगढ़ का शिमला वाला बताया ना, शिमला, वहाँ पे मेन पार्ट था, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन ए में था लाफागढ़। तो लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ का चैतुरगढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का चैतुरगढ़ बोलते हैं। ओके, तो यहाँ तक हम लोग 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब हम लोग 2 मिनट सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट में और 15 से 20 क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, लेकिन इसको 2-4 दोस्तों को अपना शेयर कर दीजिए जी, उनका भी हेल्प हो जाए। यहाँ पे फ्री में आपको PDF मिलता है, फ्री में क्लास मिलता है। ओके, तो थोड़ा सा मेहनत करो और अच्छे से लगन से फिजिकल की तैयारी करो। ठीक, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।